नमस्कार, आर्य न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। खबरों की शुरुआत करते हैं बरेली से। फिल्म शोले में तो आपने ठाकुर को देखा होगा, लेकिन अब हकीकत में इस ठाकुर की एक ऑडियो सामने आई है। यहां पर आपको बता दें कि एक दबंग ठाकुर है जो खुलेआम गालियों की बरसात कर रहा है। ना तो इसे पुलिस का खौफ है और ना ही प्रशासन का। आपको बता दें कि ग्राम सेंजनी थाना मुसाजाग बदायूं का ये मामला है, जहां पर ये दबंग ठाकुर व्यक्तियों के द्वारा राठौर तेली समाज को धमकियां दी जा रही हैं और गांव छोड़कर जाने की ये धमकी दी गई और कहा गया कि अगर गांव नहीं छोड़ा तो गांव में ही मार देंगे और गोली चला देंगे। कचला काबर को ले जाने को लेकर ये डीजे का विरोध कर रहे थे दबंग। और इसी बीच सबसे बड़ी बात यह कि विनोद मोदी सांसद धर्मेंद्र कश्यप का प्रतिनिधि होने के बावजूद अभी तक एफआईआर नहीं लिखी गई। और आपको बता दें कि परेशान होकर एडीजी राजकुमार को प्रार्थना पत्र पीड़ित के द्वारा सौंपा गया है। खबर अब फतेहपुर से है, जहां कस्बे की यातायात सफाई और कानून व्यवस्था को लेकर तमाम ऐसी व्यवस्थाओं को लेकर अधिक चुस्त दुरुस्त बनाए जाने के लिए बीते एक हफ्ते से पहले से ही एसडीएम मनीष कुमार ने नगर पंचायत और स्थानीय पुलिस प्रशासन समेत राजस्व अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ एक बैठक की है। आपको बता दें, इन तमाम कर्मचारियों के साथ मिलकर संयुक्त टीम के साथ नगर में व्यवस्थाओं को बनाए रखने को लेकर खागा अभियान का आगाज किया गया। इसमें कस्बे के आम नागरिकों के साथ साथ व्यापारियों और प्रबुद्ध जनों से भी सहयोग की अपेक्षा की गई। साथ ही आपको बता दें कि एसडीएम मनीष कुमार की व्यवस्था बनाओ खागा अभियान में नगर की साफ सफाई, यातायात सुगमता और सड़क सुरक्षा के साथ साथ पुलिसिंग और कानून व्यवस्था का बेहतर तरीके से निर्वहन करना शामिल है। आपको बता दें कि इन तमाम व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के लिए, व्यवस्थाओं में व्यवस्थित बनाने के लिए, खागा अभियान को सफल बनाए जाने के लिए डीएम श्री कुमार ने भी नगरवासियों से, खासतौर पर व्यापारियों से सहयोग की अपील की है। आपको ये भी बता दें कि इस बीच लोग यातायात के सामान्य नियम जैसे कि हेलमेट पहनना, दोपहिया वाहन पर केवल 2 लोग बैठने के नियम का अनुपालन अवश्य करने को लेकर सुनिश्चित करने के लिए कहा गया। रायबरेली के बछरवा से मामला सामने आ रहा है, जहां पर तेज रफ्तार का कहर नहीं रुक रहा है। आए दिन तेज रफ्तार से दुर्घटनाएं हो रही हैं और दर्जनों घटनाएं इसी क्रम में हो चुकी हैं। थाना क्षेत्र के अंतर्गत बिशुनपुर में एक तेज रफ्तार का कहर आज फिर देखने को मिला, जहां पर अनियंत्रित बाइक सवारों की आपस में भिड़ंत हो गई। इस पूरी घटना में 5 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं और ग्रामीणों के द्वारा सूचना मिलने पर एम्बुलेंस मौके पर पहुंची और एम्बुलेंस ने सभी को बछरवा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में पहुंचाया। यहाँ आपको बता दें कि डॉक्टरों के द्वारा प्राथमिक उपचार करने के बाद 3 लोगों को जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया है। रायबरेली में अपर मुख्य सचिव चिकित्सा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग अमित मोहन प्रसाद लखनऊ से प्रयागराज जाते समय हेल्थ वेलनेस सेंटर गंगागंज में बूस्टर प्रकाशन डोज केंद्र का औचक निरीक्षण किया गया। गंगागंज में निरीक्षण करने के बाद अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद पहुंचे उचाहार सीएससी, जहां पर उन्होंने स्वास्थ्य सचिव के निरीक्षण के दौरान जिले के स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों में हड़कंप मच गया। और उत्तर प्रदेश के महाराजगंज जनपद के कोठीभार थाना क्षेत्र के सिसवा कस्बे में मुखर्जी नगर मोहल्ले में एक शख्स की धारदार हथियार से हत्या कर देने का मामला सामने आया है। यहां पर इस शख्स ने मोहल्ले के किनारे एक झोपड़ी बनाकर यह शख्स झाड़ फूक का काम करता था और आज सुबह ही रास्ते से गुजर रहे एक सफाई कर्मचारी की नजर जब पड़ी तो देखा कि शख्स की मौत हो चुकी है और हत्या की जानकारी जब हुई तो उसने पुलिस को सूचित किया। आपको बता दें, पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और अब इस मामले की जांच की जा रही है। घटनास्थल का एसपी ने निरीक्षण भी किया है और बताया है कि जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। सिसवा नगर पालिका में विस्तार में शामिल मुखर्जी नगर के रहने वाले लगभग 50 साल के मुस्तकीम मोहल्ले के किनारे एक झोपड़ी बनाकर अकेले रहते थे। बताया जा रहा है कि वो झाड़ फूक का काम करते थे और सिसवा कस्बे के सफाई कर्मचारी ने रास्ते से होकर जब वो गुजर रहा था तब उसने उनका शव देखा। आपको बता दें कि मुस्तकीम का शव वहीं पड़ा हुआ था और इसके बाद उसने परिजनों को जानकारी दी।
परिजन रोते बिलखते मौके पर पहुंचे और पुलिस को भी सूचना दी गई। फिलहाल इस पूरे प्रकरण को लेकर पुलिस जांच जारी है। और अब रुक करते हैं हरदोई की ओर, जहां हरदोई की किछौना थाना में पुलिस ने औद्योगिक इकाइयों से वसूली करने वाले एक शातिर ठग को गिरफ्तार किया है। ये शातिर ठग औद्योगिक इकाइयों से विभिन्न तरीके से अवैध वसूली का काम करता था और कई संस्थानों के मालिकों से ये शख्स ठगी कर चुका था। और आपको ये भी बता दें कि अधिकारियों से संबंधों की बात करके जांच का भय दिखाकर ये लोगों से ठगी करता आ रहा है। प्रदूषण कंपनी से ईटीपी और एसटीपी प्लांट लगवाने के साथ साथ धन उगाही का काम किया जाता था और कई चिकित्सकों से भी यह अपराधी लाखों रुपए की ठगी कर चुका था। बताया जा रहा है कि कानपुर देहात, कानपुर नगर, उन्नाव, हरदोई और जूनागढ़ समेत कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर यह ठग वसूली कर चुका है और कछौना पुलिस ने अब इस आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और पूछताछ जारी है। ये हमारे जनपद में थाना संडीला और थाना कछौना में इंडस्ट्रियल एरिया है, जहाँ बड़ी बड़ी कंपनियाँ स्थापित हैं, अपना उद्योग व्यापार कर रही हैं। इसके बारे में सूचनाएं मिल रही थी कि विभिन्न लोग इनसे धन उगाही का प्रयास करते हैं, कभी पॉल्यूशन के नाम पर, कभी किसी लेबर कॉन्ट्रैक्ट इत्यादि के नाम पर। इसमें जो है विगत में अभी डीएम साहब और मैं भ्रमण भी किए थे, लोगों की शिकायतें सुनी थी और मेरे द्वारा निर्देशित किया गया था जनपदीय पुलिस को कि इसके बारे में पड़ताल करें। शीघ्र ही इसमें फिर ज्ञात हुआ एक मुखबिर के द्वारा कि एक व्यक्ति है नवीन चंद यादव, जो कि कानपुर का रहने वाला है और वहीं पर उसने कंसल्टेंसी फर्म खोल रखी है ट्रीटमेंट प्लांट्स के संबंध में। उसके द्वारा एक स्ट्रेटेजी के तहत विभिन्न यहाँ कंपनियों से संपर्क किया जाता था और उनके कमियाँ, उनके सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में कमियाँ दर्शा करके और यह बता करके कि इसमें जो है आपको लाभ पहुंचाया जा सकता है। और मेरी जान पहचान बहुत अच्छे बड़े बड़े अधिकारियों से है, कभी अपना ही माल सप्लाई करके या कभी जो है उनको यह बता करके कि आपका जो कुछ भी है मैं अधिकारियों से पास करा दूंगा, उनसे धन। रायबरेली पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। इस मुठभेड़ के दौरान हुई फायरिंग में एक बदमाश के पैर में गोली लगी है। साथ ही पुलिस ने इस दौरान 2 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है। बदमाशों के पास से लूट का सामान खरीदने वाले दुकानदार को भी गिरफ्तार किया गया और पुलिस ने इनके कब्जे से लूट के 11 मोबाइल, लूटे गए 3 पर्स और एटीएम कार्ड समेत चोरी की पल्सर बाइक और अवैध असला और कारतूस बरामद किए हैं। पुलिस के मुताबिक त्योहारों के मद्देनजर पुलिस काफी सक्रिय हो गई है और सक्रियता बढ़ाई गई भी है और इसी कड़ी में सुबह ही शहर कोतवाली के कब्र मलंग कब्रिस्तान के पास पुलिस ने काली पल्सर से जा रहे इन दोनों बदमाशों को रोका। पुलिस के रोकने पर बदमाशों ने बाइक की गति बढ़ा दी और पुलिस ने इन बदमाशों का जब पीछा किया तो पीछे बैठे बदमाश ने फायरिंग करना शुरू कर दिया। जवाबी फायरिंग में ही बदमाश के पैर में गोली लग गई और इसी बीच दोनों बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस की पूछताछ में एक बदमाश का नाम शुभम पासी बताया गया, जबकि दूसरे बदमाश का नाम अंकुर है। पुलिस ने पड़ताल की तो दोनों शातिर अपराधी निकले। शुभम पर 12 मुकदमे दर्ज हैं, जबकि अंकुर के खिलाफ 5 मुकदमे पहले से दर्ज हैं। पुलिस की पूछताछ में इन लोगों ने कई छिनौती और लूट की वारदातों को स्वीकार भी किया है और बाद में पुलिस ने इन बदमाशों के निशानदेही पर लूट का इस सारा सामान बरामद किया और साथ ही साथ लूट का सामान खरीदने वाले दुकानदार रोहित शर्मा को भी गिरफ्तार किया गया है। योगी सरकार का लगातार अपराधियों के खिलाफ अभियान जारी है। आज रायबरेली जनपद में तड़के सुबह 5 से 5:30 बजे के बीच में हुई पुलिस मुठभेड़ में एक बदमाश को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस की नाक में दम करने वाला ये बदमाश जो है लूट, छिनैती और जो है कई मामलों में आरोपी था और पुलिस को काफ़ी दिनों से इनकी तलाश थी। कैमरामैन से कहेंगे दिखाएं, ये वही बदमाश है जो कि पुलिस की नाक में दम कर रखा था। इस अपराधी ने लूट, छिनैती, महिलाओं के साथ जो है वो बाजार जाते समय छिनैती कर लेना, यही इसका पेशा था। हालांकि रायबरेली पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है और पुलिस मुठभेड़ में जो है आज इस बदमाश को सुबह मलंग कब्रिस्तान के पास गिरफ्तार कर लिया गया है। इसके पास से जो है मोबाइल, चोरी की मोटरसाइकिल सहित जो है कई अन्य सामान भी बरामद हुए हैं। तो निश्चित कहीं ना कहीं कहा जाए कि रायबरेली पुलिस को इस
अपराधी को गिरफ्तार करने में आज एक बड़ी सफलता मिली है, जिससे कहीं ना कहीं एक शहर में हो रहे अपराधों पर अंकुश लगाया जा सकेगा। कैमरामैन विपिन के साथ ओम शंकर शुक्ला, आर्या न्यूज, रायबरेली। आज सुबह पुलिस जब गश्त में थी और पोस्टर पार्टी की चेकिंग हो रही थी, उस दौरान खपर मलंग के पास 2 अभियुक्त काली पल्सर मोटरसाइकिल में दिखाई दिए, जो पुलिस को देखकर भागने लगे और बचने की नियत से पुलिस पार्टी पर फायर कर दिया। पुलिस ने घेराबंदी करके उनको गिरफ्तार किया तो उनके पास से 11 मोबाइल बरामद हुए, कुछ अन्य सामग्री प्राप्त हुई है। पुलिस ने अपने आत्मरक्षार्थ गोली चलाई, जिसमें कि एक अभियुक्त शुभम पासी के पैर में गोली लगी है और दूसरा अभियुक्त गिरफ्तार किया गया है, अंकुर जिसका नाम है, और एक तीसरा अभियुक्त भी उसकी निशानदेही पर रोहित। भारत के नए रॉकेट की लॉन्चिंग आज हो गई है और आपको बता दें सफलतापूर्वक रॉकेट लॉन्च किया गया। यहाँ आपको बता दें कि इस रॉकेट के जरिए इसरो दुनिया के छोटे सैटेलाइट के बाजार में अपनी धाक जमाना चाहता है। इसी के साथ पहली बार 2 सैटेलाइट्स गए हैं और इस मिशन में रॉकेट की लॉन्चिंग प्रमुख थी, जो कि सफल रही है, लेकिन सैटेलाइट से संपर्क टूट गया है। इसरो वैज्ञानिक संपर्क स्थापित करने की एक बार फिर से प्रयास कर रहे हैं और आपको बता दें कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो ने देश का एक नया रॉकेट लॉन्च कर दिया है। लॉन्चिंग आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन स्पेस सेंटर के लॉन्च पैड से एक सफलतापूर्ण लॉन्चिंग की गई। यहाँ पर स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल में EOSO-2 और आजादी SAT सैटेलाइट भेजे गए हैं। लॉन्चिंग सफल रही है और ऐसे में रॉकेट ने सही तरीके से काम करते हुए दोनों सैटेलाइट्स को उनके निर्धारित कक्षा में पहुंचा दिया है। हालांकि रॉकेट अलग हो गया है और इसी के साथ आपको बताते चलें कि सैटेलाइट से डेटा मिलना फिलहाल बंद हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आज नीति आयोग की अहम बैठक होने जा रही है, लेकिन तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव यानी KCR ने इस मीटिंग का बहिष्कार कर दिया है। इसी के अलावा बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी बैठक में शामिल नहीं होने जा रहे हैं। KCR ने कई मुद्दों को लेकर इस बैठक को बॉयकॉट किया है। उन्होंने कहा कि मुझे नीति आयोग की 7वीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक में हिस्सा लेना जरूरी नहीं लग रहा है। मैं केंद्र सरकार के विरोध में मजबूत स्तंभ के रूप में खुद को बैठक से दूर कर रहा हूं। केंद्र राज्यों के साथ भेदभाव करता है और भारत को मजबूत और विकसित देश बनाने में सामूहिक प्रयास में भागीदारी नहीं करता। KCR ने बाकायदा पत्र लिखकर इस मीटिंग में न आने की वजह बताई। उन्होंने पत्र में लिखा है कि हमारे देश के समान विकास को सुनिश्चित करने के लिए और राज्यों को केंद्र के साथ एक मंच पर लाने के लिए नीति आयोग शुरू किया गया था। नीति आयोग की पहल के पीछे एक और उद्देश्य था कि मजबूत राज्य ही एक मजबूत राष्ट्र बना सकता है, लेकिन हाल ही की घटनाओं से एहसास हो रहा है कि भारत सरकार जानबूझकर किए गए कामों से संघीय ढांचे को नष्ट किया जा रहा है। और आपको बरेली के एक सरकारी अस्पताल का ऐसा नजारा दिखाते हैं जिसे आप भी देखकर दंग रह जाएंगे। दरअसल योगी सरकार गरीब जनता के लिए करोड़ों रुपए खर्च कर रही है, लेकिन बावजूद इसके बरेली के इस सरकारी अस्पताल में अव्यवस्थाओं का अंबार दिखाई दिया है। यहां पर बात करें बरेली के सरकारी महाराणा प्रताप जिला चिकित्सालय की, तो आर्य न्यूज की टीम ने रात में यहां पर रियलिटी चेक किया है। यहां पर बच्चा वार्ड की हालत देखकर सब दंग रह गए। यहाँ आपको बता दें कि नानीहाल बच्चे यहाँ भर्ती थे, पर वहां तीमारदार अपना खुद का एक निजी पंखा लगाकर अपने बच्चों का इलाज करवा रहे हैं। कुछ तो ऐसे हैं जो पंखे को हाथ से ही बच्चों को हवा कर रहे हैं। और आपको बता दें कि एक कमरे में 4 पंखे होने चाहिए थे, वहां पर एक ही पंखे से गुजारा किया जा रहा है। सरकारी अस्पताल का ये स्टाफ रूम AC लगा हुआ है, लेकिन बच्चों को पंखा तक नहीं दिया गया और खुद AC में बैठकर ये मरीजों का इलाज कर रहे हैं। और अब आपको बता दें कि तीमारदारों का क्या कुछ कहना है, वो भी सुनिए। मेरे कहने मतलब है ये कमरा आपका 18 बाई 13 का होगा, कम से कम मेरे हिसाब से इसमें 3 पंखे होने चाहिए। एक कमरे में 3 पंखे होने। कितने बेड हैं इसमें एक कमरे में? 6 बेड हैं एक कमरे में। तो क्या कहना चाहते हैं, सरकार से क्या अपील करना चाहते हैं? अपील मैं क्या करना चाहता हूँ, इसमें कम से कम 6 पंखे होने चाहिए। इस गर्मी में हम लोग किस तरीके से रह रहे हैं हमें मालूम है, बस ये सरकार हमारी सुविधा करे। इस अस्पताल में कम से कम 3 पंखे एक रूम में लगा। पंखा आपने प्राइवेट लगाया है, अपना पंखा घर से लेके आई हैं, तो अस्पताल में पंखा नहीं है?
एक पंखे से हवा नहीं आ पा रही, इसलिए बच्चा आपका बीमार है, गर्मी में रो रही थी। और दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल को मुकदमे से छुटकारा नहीं मिल रहा है। बता दें कि उन पर विचाराधीन आदर्श चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन के मुकदमे को डिस्चार्ज करने की याचिका एमपी एमएलए कोच के मजिस्ट्रेट योगेश यादव ने खारिज कर दी है। अरविंद केजरीवाल पर साल 2014 के लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान मुसाफिर खाना के औरंगाबाद में एक जनसभा के दौरान कांग्रेस और भाजपा पर अमर्यादित टिप्पणी के आरोप में जनप्रतिनिधित्व कानून और आदर्श चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन का मुकदमा दर्ज हुआ था। सुप्रीम कोर्ट ने उनकी व्यक्तिगत हाजिरी पर रोक लगा दी थी। इसके बावजूद वो बीती फरवरी में कोर्ट में हाजिर हुए और औरंगाबाद में दिए गए भाषण को उन्होंने संविधान के अनुच्छेद 19 का हवाला देकर सही बताते हुए किसी तरह से कानून का उल्लंघन न करने की बात कही। इसके आधार पर मुकदमे से छोड़ने की मांग की गई थी, लेकिन कोर्ट ने प्राथमिक तौर पर यह अवधारित नहीं किया और उनकी अर्जी को खारिज कर दिया गया है। और खबर अब आगरा से है, जहां ताजनगरी आगरा में आज देर रात को एक धार्मिक स्थल को क्षतिग्रस्त कर दिया गया। बता दें आपको कि थाना लोहा मंडी से चंद कदम की दूरी पर बने पारस पल्स मल्टी स्टोर बिल्डिंग परिसर में ही धार्मिक स्थल बना हुआ था, जहां पर देर रात को पारस पल्स की लाइट अचानक चली गई और पूरे परिसर में अंधेरा हो गया। ऐसे में रात के अंधेरे में पारस पल्स के मुख्य गेट से प्रवेश करते हुए धार्मिक स्थल को क्षतिग्रस्त कर दिया गया है। आपको बता दें कि ये धार्मिक स्थल तोड़ने की खबर वहां पर फैल गई और आस्था रखने वालों की यहां पर जैसे ही उन्हें खबर हुई तो सैकड़ों की संख्या में लोग पारस पल्स के गेट के बाहर जमा हो गए। खुलकर विरोध किया गया और विरोध कर रहे लोगों का यह कहना है कि ये पारस पल्स मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बनने से पहले मौजूद था और यहां पर इस घटना की जानकारी चंद कदमों पर बने थाना लोहा मंडी पुलिस को दी गई, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को देखते हुए कई थानों की फोर्स और अधिकारी भी मौके पर पहुंच गए और पुलिस ने गेट के बाहर खड़े होकर विरोध करने वालों को थोड़ी दूर ले जाकर उन्हें खड़ा किया। साथ ही पुलिस के द्वारा पारस पल्सर के आसपास किसी को भी जाने की इजाजत नहीं दी जा रही है। मेरा नाम है सादिक अली, तो मेरी सादिक अली नाम है मेरा घर पीछे ही है इस दरगाह के बिल्कुल पारसनाथ की बिल्डिंग में दरगाह थी। मेरी माँ बैठती थी इस दरगाह पे किसी टाइम पे, इनका हो गया इंतकाल। उसके बाद में मेरी भाभी आने लगी यहाँ पे, बड़ी भाभी यहाँ पे बैठती हैं। आज जो हुआ इन्होंने लाइट गोल करी पूरी, यहाँ की लाइट गोल करने के बाद में मेरी भतीजी छत पे चढ़ती है, मतलब पड़ोसन ही है, मतलब भतीजी, हम पड़ोसी हैं तो भतीजी चाचा वगैरह बनते हैं, ठीक है। उसके बाद में उन्होंने की ये दरगाह तोड़ रहे हैं, तो हम यहाँ पे आए, हमें अंदर नहीं घुसने दिया किसी ने भी। यहाँ पे दरगाह बिल्कुल सफा कर दी बिल्डोजर से, बिल्डोजर अभी तक वहाँ पे अंदर खड़ा हुआ है, अंदर हमें बिल्कुल किसी ने नहीं घुसने दिया। कोई सुनवाई नहीं है, कोई कुछ नहीं है, और कोई भी मदद नहीं कर रहा। प्रशासन बच्चे कह रहा घर जाओ अपने अपने और सवेरे बात। और इसी खबर के साथ ही बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आप बने रहे हमारे साथ, देखते रहे आर्या न्यूज।